कि जो परमात्मा है असंग है, कूटस्थ है। असंग कूटस्थ परमात्मा के द्वारा माया रूप उपाधि को लेकर के संपूर्ण जगत को अपने में कल्पना करता है, अपने में स्थित करता है। और पारमार्थिक रूप से तो, पारमार्थिक दृष्टि से तो आत्मा में कोई जगत है ही नहीं है। तो ऐसा जगत न होने पर भी माया उपाधि को लेकर के, प्रकृति को लेकर के ये जगत का निर्माण कर देता है, उपाधि को लेकर के। ऐसा वो परमात्मा है, भूत भावन है, भूतों को उत्पन्न करने वाला है, बढ़ाने वाला है, वो सभी की आत्मा है। अब उसी को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से असंग है, किस प्रकार से अपने में भूतों की कल्पना कर लेता है, इसको लेकर के, इसको दृष्टांत के लिए श्लोक आते हैं दो, सिद्ध करने के लिए। दो श्लोकों के द्वारा सिद्ध करते हैं कि परमात्मा इस प्रकार से असंग भी है, इस प्रकार से भूतों को अपने में कल्पना कर लेता है। तो उसको लेकर के वर्णन करते हैं। यथा उक्तेन श्लोक द्वयेन उक्त अर्थम दृष्टांतेन उपपादयन आहा। यथा जिस प्रकार से कहे गए, उक्तेन यानी कथितेन, कहे गए श्लोक द्वय के द्वारा। किसके द्वारा? पांचवा, चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवा कौन सा हो गया? मत स्थान सर्वभूतानि, मेरे में सारे भूत हैं। नाचा मत स्थानी भूतानि, मेरे में कोई भूत नहीं है। इन दो श्लोकों के द्वारा कहे गए अर्थ को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करते हैं, उपपादन करते हुए कहते हैं, दिखलाते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर भूमिका में महंत है ना, छठा। टीका में क्या है? महान शब्द कहाँ पर आया? अच्छा, यहाँ पर आया। सृष्टि स्थिति संगाराणाम असंगत्वम असंग आत्मा धारणत्वम मयः ततम इदम। कहते हैं सृष्टि करता है, पालन करता है, संगार करता है, वो असंगत्व है और सभी को धारण करने वाला है। मया ततम इदम, इदम मया मेरे द्वारा, इदम संपूर्ण जगत व्याप्त है, इत्यादि श्लोक के द्वारा अर्थ को दृष्टांत के द्वारा उपपादन करते हुए आदि में दृष्टांत को कहते हैं योजना। इस प्रकार जोड़ लेना चाहिए। क्या? तो यतः आकाश स्थितो नित्यम, वायु सर्वत्र गो महान, ततः सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारया। मत स्थानीति उपधारया। तो यहाँ पर कहते हैं यतः आकाश स्थितो, आकाश स्थितो नित्यम, वायु सर्वत्र गोमान। जैसे दृष्टांत है, फिर आकाश में वायु स्थित रहती हुई, हम विद्यमान रहती है। जैसे वायु हमेशा नित्य आकाश में स्थित रहती है और आकाश में स्थित रहती हुई सर्वत्र गो महान, यानी सभी जगह आती जाती रहती है। वायु कैसी है? सभी जगह, सर्वत्र गो यानी सभी जगह, गो यानी गच्छति, गमनीगत धातु से गो शब्द रूप है, तो गच्छति यानी जाती रहती है। यानी कैसे सर्वत्र महान है, यानी कैसे वायु भी महान है। वायु से महान कौन है? आकाश है। ऐसे सबसे बड़े महान है, सबसे बड़ा परिणाम से सबसे बड़ा आकाश। उस आकाश में वायु विद्यमान रहती है, स्थित रहती है, और स्थित रहने पर हमेशा उसमें आती जाती रहती है, आती जाती रहती है। तो जिस प्रकार से महापरिणाम से महान
ऐसे आकाश में वायु स्थित रहते हुए वायु इधर उधर जाते, उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि सारे भूतों को मत स्थानी आत्म में सारे भूतों को इति उपधारा में धारण करता हूँ। यानी किस प्रकार से? असंग रूप से। जैसे आकाश में वायु स्थित रहती है और वायु के साथ आकाश का संबंध नहीं होता, वायु का आकाश के साथ संबंध नहीं होता, असंग रूप से वायु को आकाश धारण करता है। असंग रूप से वायु को आकाश जैसे धारण करता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी, आत्मा भी, ईश्वर भी ये सारे भूतों को धारण करता है असंग रूप से। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो इति उपधारया, इति उपधारया का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने, जाने ही, इस प्रकार से तुम जानो। अच्छा, यहाँ पर दोनों ही है। यहाँ पर जो वायु है, वायु महान है और आकाश भी महान है। तो यहाँ पर कहते हैं ये महान शब्द का दोनों के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ? वायु के साथ भी जुड़ रहा है और आकाश के साथ भी। जैसे महान आकाश है, उसी प्रकार से महत परिमाण से वायु भी है, लेकिन वायु की अपेक्षा आकाश और ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उत्पत्ति होने वाला है, उत्पत्ति हुआ है। तो ऐसे महान वायु भी महान आकाश में सभी जगह रहती है, अर्थात सबसे अधिक तो आकाश ही बड़ा है, तो आकाश के से बड़ा परमात्मा है। तो जैसे जो महान महत् परिमाण से अथवा वायु महत् परिमाण वाली व्यापक आकाश में जैसे वायु रहती है और इधर उधर जाती है, सर्वत्र चलती रहती है वायु, और असंग रूप से आकर्षित रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा में जगत पहले उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता, संगार हो जाता है, और परमात्मा का जगत के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यथा लोके आकाश स्थित, यानी आकाश से स्थितो, जैसे लोक में आकाश स्थित है, आकाश में स्थित है। कौन स्थित है आकाश में? नित्यम सदा वायु, नित्यम सदा वायु आकाश में स्थित रहती है, और रहती हुई कहते सर्वत्र गच्छति थी, गो सर्वत्र गो सभी जगह जाती है, और कहते महत् परिमाणता, महत् परिमाण वाले होने से, सबसे अधिक बड़ी होने से आकाश की अपेक्षा निम्न है, लेकिन अन्य भूतों की अपेक्षा बड़ी है। और सबसे बड़ा परिमाण वाला जो आकाश में ये वायु जाती है, भ्रमण करती है, गमन करती है, तो महत् परिमाण वाला होने से, अर्थात यहाँ पर आकाश में ही यहाँ पर जाना चाहिए। महत ये महान परिमाण था, यानी आकाश महत् परिमाण वाला होने से उसमें वायु कैसी है? अरे सर्वत्र गमन करती है। तो टीकाकार यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यथा सर्वगामित्वात् परिमाण तो महान वायु के सर्वत्र गामी वाला होने से और परिणाम से भी महान होने से, परिमाण से परिमाण यानी मापना, मान यानी मापना, मान मापे धातु है, तो परिमाण से मतलब इतनी बड़ी है, तो सर्वत्र सभी जगह जाने वाली होने से, परिमाण से भी महान होने से वायु आकाश में सदा तिष्ठति, सदा विद्यमान रहती है। तथा उसी प्रकार से, यथा जिस प्रकार से सर्वत्र जाने वाली वायु आकाश में हमेशा विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से है ना, आकाश आदिनी महंती अपि सर्वाणि भूतानि, जैसे आकाश आदि जो महान भूत हैं, वो सारे भूत आकाश कल्पे, आकाश के समान व्यापक है, पूर्ण परमात्मा में, कल्प समान होता है, आकाश के समान व्यापक पूर्ण परमात्मा, प्रतीचि यानी पृथक आत्मा में, असंग आत्मा में, परस्मिन आत्मा में, परस्मिन आत्मनि में, संश्लेषम बिना, संश्लेषम अंतरण स्थितानि,
संश्लेष के बिना, संबंध के बिना स्थित रहते हैं। तो उसी को भगवान भास्कर कहते हैं। तथा उसी प्रकार से आकाशवत सर्वगते मयि मयि असंश्लेषण एव स्थितानि इति उपधारय जाने ही, कि जैसे आकाश में वायु विद्यमान रहती है, तो वायु आकाश में विद्यमान रहने पर भी सर्वत्र गमन करती रहती है। तो उसी प्रकार से सर्वगत जो परमात्मा में हूँ, मैं सर्वगत सभी जगह गया हुआ मैं जो परमात्मा हूँ, उस मुझ परमात्मा में असंश्लेषण, तो मैं कैसे हूँ? व्यापक परमात्मा हूँ, आकाश समान व्यापक हूँ, पूर्ण प्रत्यक्ष स्वरूप हूँ। ऐसे असंख्य परमात्मा में संबंध के बिना, संश्लेषण संबंध, न संश्लेषण असंश्लेषण, तो संबंध के बिना असंश्लेष रूप से स्थितानि ही, कौन? भूतानि, एवं वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत, उनके द्वारा बने हुए सारे कार्य वर्ग शरीर आदि, ये परमात्मा में कैसे हैं? संबंध के बिना स्थित है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। इति उदाहरण जानहि, तुम जानो हे अर्जुन। अब कहते हैं एवं, जैसे टीकाकार कहते हैं आकाश में वायु आदि स्थित है, आकाश में जैसे वायु आदि भूत स्थित हैं, उसी प्रकार से आकाश आदि भूत स्थिति काल में परमेश्वर में स्थितानि चेत तरित प्रलय काल में ततो अन्यत्र दृष्टेयु इति आशंका। पूर्व पक्षी का कहना है कि जैसे आकाश में सबसे बड़ी वायु, महत्व परिमाण वाली वायु आकाश में स्थित रहती है, ये दृष्टांत बता दिया, दृष्टांत घटाते हैं। उसी प्रकार से सृष्टि काल में परमात्मा में यानी ईश्वर में यानी आत्मा में जो 5 महाभूत है, 5 महाभूत के द्वारा बने हुए शरीर आदि ईश्वर में स्थित रहते हैं, ऐसा कह दिया। तो ठीक है, सृष्टि काल में ईश्वर में स्थित है, लेकिन मृत्यु काल में, महाप्रलय काल में किसी दूसरे में है स्थित रह जाए, इति चेत है। ऐसी आशंका की प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं एवं वायुर आकाश इव मयि स्थितानि सर्वभूतानि श्रीकालितानि, जिस प्रकार से वायु आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से मुझ परमात्मा में संपूर्ण भूत स्थित रहते स्थिति काल में यानी सृष्टि काल में। तो उसी प्रकार से संहार काल में भी वो मुझ में ही कल्पित रहते हैं, है ना। और मुझ किसमें? माया को लेकर मैं सृष्टि करता हूँ, और माया को लेकर सृष्टि करता हूँ, माया को लेकर मैं संहार भी कर देता हूँ। सृष्टि करता रहता हूँ, संहार करता रहता हूँ, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर शंका करी थी कि जैसे सृष्टि काल में तो आप में रहते हैं, तो प्रलय काल में दूसरे में रह जाएं ना। सृष्टि काल में जिसमें है उसी प्रलय काल में उसी में रहते हैं, और माया को लेकर सृष्टि कर रहे हैं, तो माया को लेकर संहार भी कर देते हैं परमात्मा। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। तो पाठ करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो कहते हैं हे कौन्ते, मामिकाम प्रकृतिम यान्ति सर्वभूतानि कल्पक्षये, और पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ऐसे कल्प के क्षय हो जाने पर, कल्प के क्षय कल्पक्षय यानी कल्प के क्षय हो जाने पर, सृष्टि का संहार हो जाने पर, ब्रह्मा जी का दिन
और पर ब्रह्मा जी का पूरी आयु यानी हिरण्यगर्भ की जब पूरी आयु समाप्त हो जाती है तब अरे क्या हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है। और ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं। तो कल्प के क्षय हो जाने पर तो सारे भूत कहाँ पर जाते हैं, प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मामिकाम प्रकृति कौन्तेय यान्ति सर्वभूतानि। तो सारे भूत हे कौन्ते मेरी जो प्रकृति है, तीन गुण वाली जो प्रकृति है, सात्विक राजस और तामस, ये तीन गुण वाली प्रकृति है, उसका कार्य हमको दिख रहा है। तीन गुण वाली प्रकृति का कार्य हमको वृक्ष पौधे आदि जो सभी का शरीर है, ये प्रकृति का कार्य है। लेकिन प्रकृति तीन गुण वाली जो प्रकृति है वो अनुमेय होती है, जानी तो जाती है अनुमेय रूप से, और योग साधना के माध्यम से दिख भी जाती है। योग साधना के माध्यम से दिख जाती है। सामान्य रूप से तो वो कैसी अनुमेय है। ब्रह्म सूत्र में आता है कि जो सांख्य दर्शन वाले हैं प्रकृति को अनुमेय मानते हैं। कैसे मानते हैं? प्रकृति को अनुमेय, प्रकृति अनुमेय है। ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय में लगभग वो सूत्र आता है कि प्रकृति आपकी कैसी है, अनुमेय है। तो आप तो प्रकृति को प्रत्यक्ष नहीं मानते, लेकिन प्रकृति का कार्य है प्रत्यक्ष है। तो हम प्रकृति का कार्य कौन से? महातत्व से लेकर के ये सारा शरीर स्थूल वर्ग है। महातत्व हो गए बुद्धि, तो वो बुद्धि भी प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर कैसे हो गया, जैसे जो प्रकृति है तीन गुण वाली, सात्विक राजस तामस से तीन गुण वाली जो प्रकृति है, उस प्रकृति को सारे भूत कल्प के क्षय हो जाने पर उसमें लीन हो जाते हैं। पुनः जब दिन व्यक्ति का प्रारब्ध हो गया रे चालू होने वाला होता है, जब व्यक्ति का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तब परमात्मा सृष्टि कर संहार कर देता है। जब व्यक्तियों का प्रारब्ध हो जागने लगता है तो पुनः कल्प के आदि में दिन में रात्रि में संहार कर देता है, दिन में पुनः पैदा कर देता है, सृष्टि कर देता है। तो दिन हो जाने पर आधा ब्रह्मा जी के दिन चालू हो जाने पर और महाप्रलय के बाद सृष्टि हो जाने पर, यानी महाप्रलय के बाद भी परमात्मा पुनः सृष्टि करता है। और ब्रह्मा जी के दिन समाप्त हो जाने के ब्रह्मा जी का रात्रि समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः सृष्टि करता है। यानी ब्रह्मा उस काल में जीव किस में रहते हैं? ईश्वर में, प्रकृति में चले जाते हैं। उसी प्रकार से महाप्रलय में भी जीव जगत कहाँ चला जाता है? प्रकृति में चला जाता है। जब महाप्रलय हो जाने के पश्चात पुनः ईश्वर की इच्छा होती है कि अब पुनः सृष्टि करूं, तो सृष्टि करता तो कल्प के आदि में उसी प्रकार दिन के ब्रह्मा जी के दिन के उदित हो जाने पर उस काल में भी तो दोनों जगह समान ही हो रहते हैं। तो पुनः कल्प के आदि में विश्वजामी मैं पुनः सृष्टि करता हूँ। तो एक बार तो ब्रह्मा जी का निर्माण कर देता है, हिरण्यगर्भ का जब निर्माण हो जाता है तो फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते रहते हैं, बीच वाली सृष्टि। लेकिन पहली वाली सृष्टि तो ईश्वर ही करता है। कौन सी? जब महाप्रलय के पश्चात जब सृष्टि होती है तो वो सृष्टि तो पंच महाभूतों का निर्माण कौन करता है? ईश्वर ही करता है। पंचभूतों का महानिर्माण ईश्वर ही करता है प्रकृति को लेकर के, और फिर जीवों का लिंग शरीर भी ईश्वर ही देता है। जीवों के लिए लिंग शरीर चाहिए पंच महाभूतों का, वो भी ईश्वर ही प्रदान करता है। और परमात्मा ही जीव रूप से बना हुआ है, क्योंकि श्रुति कहती है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। ये दो श्रुति है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुति है कि इस रूप से जीव रूप से परमात्मा ने जीव प्रवेश किया और तत्सृष्ट्वा उसने सर्जन किया, तत्सृष्ट्वा तत्प्राविशत है, वो जिसने सृष्टि करी थी उसी ने प्रवेश किया। यानी परमात्मा ने ईश्वर शरीर का निर्माण किया, उसी में मूर्धा में से प्रवेश कर गया ईश्वर।
तो ईश्वर जैसी मुद्रा में प्रवेश किया उसी कार्य में उसकी जीव संज्ञा हो गई। तत्सृष्ट तदेवानुप्रविशत अनंत जीवन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इस प्रकार से तो पंच महाभूतों का भी ईश्वर माया को लेकर वो निर्माण करता है और उपाधि को लेकर के जीव रूप से वही ईश्वर प्रवेश करता है। और बाद में ब्रह्मा जी के दिन में अन्य जीवों की रचना करता रहता है, अर्थात जीवों को फलों कर्मों के फल भुगाता रहता है। तुमको इस योनि में जाना है, तुमको इस योनि में जाना है। हाँ, उपाधि को लेकर के ना, उपाधि को पहले से निर्गुण रूप से पहले से ही है, लेकिन उपाधि को लेकर के प्रवेश हो जाता है। उपाधि यहाँ पर सबसे बड़ी उपाधि है। हाँ, जिसको जीव संज्ञा चिदाभास संज्ञा उसी का ही तो प्रवेश हो जाता है, उसी का ही हो जाता है। तो उपाधि को लेकर के ये तो उसमें ये श्रुति उसमें श्रुति प्रमाण यही श्रुति प्रमाण है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत है। और दूसरी श्रुति कौन सी प्रमाण है? अनैन जीवन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी। जीव रूप से उसने प्रवेश किया है ना, जीव रूप से प्रवेश कर दिया। तो इस प्रकार से तो उसका बिंब तो स्थित ही है, वो परमात्मा व्यापक रूप से उसका प्रतिबिंब उपाधि को लेकर, माया रूप उपाधि को लेकर के। अच्छा, जीव का निर्माण कैसे करता है? चेतन प्रदान होकर के जीव का निर्माण करता है। ईश्वर जीवों का जब निर्माण करता है, अवैध रूप से निर्माण करता है और चेतन रूप से करता है। मांडू कारिका में एक कारिका आती है, चेतन शून्य पुरुषा पृथक है, ऐसा करता है, ऐसी कारिका है। जब ईश्वर प्राण रूप जो ईश्वर है जीवों को पृथक निर्माण करता है तो चेतन शून्य पुरुषा पृथक ऐसी बात ऐसा आता है। चेतन शून्य चिदाभास रूप से चेतन प्रदान होकर के चिदाभास रूप से जीवों को निर्माण करता है। और जो उपाधि थी, चिदाभास रूप जो उपाधि है उसको नष्ट हो जाती है। कूटस्थु परमात्मा विद्यमान रहता है और जड़ वर्ग से पंचभूतों का निर्माण करता है। वहाँ पर मांडू कारिका में आता है। अब देखिए, तो कल्प के आदि में जब श्रृंगार हो जाता, सृष्टि का श्रृंगार हो जाता है तो सारे भूत किस में चले जाते हैं? पंच महाभूत प्रकृति में चले जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और जब सृष्टि का आरंभ होता है तो उस काल में पुनः जीवों का प्रारब्ध कर्म भोगने के समय आ जाता है। जीवों का प्रारब्ध भोगने का जब समय आ जाता है तो पुनः अगला भाई उस जब महाप्रलय के बाद देख, महाप्रलय के बाद तो महाप्रलय जब होता है उस काल में लिंग शरीर भी नष्ट हो जाता है। महाप्रलय में लिंग शरीर नहीं रहता। ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है तब तो लिंग शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा जी का भी जब लय हो जाता है, हिरण्यगर्भ का भी जब लय हो जाता है तब तो पंच महाभूतों का भी लय हो जाता है, प्रकृति में चले जाते हैं। तो उस काल में जीव जो चिदाभास संज्ञा थी अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर के, तो वो ईश्वर में जाकर के लीन स्थित हो जाते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको जीव संज्ञा उनकी बनी रहती है। अविद्या अज्ञान था, अविद्या अज्ञान नष्ट हो जाए तो फिर वो यद्यपि ईश्वर में लीन है वो जीव, लेकिन अविद्या रूप अज्ञान रहने के कारण वो लीन नहीं हो पाते। जैसे दृष्टांत है सुषुप्ति। यद्यपि सुषुप्ति में हम परमात्मा में लीन होते हैं, प्रतिदिन हम ब्रह्म में लीन होते हैं, ब्रह्म के साथ एक ही भूत होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि मैं ब्रह्म में लीन हुआ था, है ना। तो इसलिए वहाँ पर अज्ञान रूप माया का पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए हम नहीं जान पाते सुषुप्ति में कह रहे हम परमात्मा में लीन हुए थे। उसी प्रकार से महाप्रलय में भी लिंग शरीर तो रहता नहीं है जीवात्मा का, बस वो कारण शरीर अविद्या ज्ञान रहती है।
अविद्या ज्ञान के कारण ईश्वर में लीन होने पर भी अपने को भिन्न करके ही जानता है, मतलब जाने का साधन ही नहीं है वहाँ पर। तो वैसे ही पड़ा रहता है जैसे मूर्छित वाला व्यक्ति जीव से। अब ये महाप्रलय में लिंग शरीर नहीं रहता ना, अब जो लेकिन संस्कार उसके रहते हैं वहाँ पर। ईश्वर को मालूम है अमुक व्यक्ति ने ऐसे पाप पुण्य कर्म किए थे, तो अगली जब सृष्टि होती है तो पुनः ईश्वर लिंग शरीर का निर्माण करता है सभी के। तो सभी के लिंग शरीर का निर्माण करके फिर उन्हीं को वो लिंग शरीर दे देते हैं उन जीवात्मा को। तो लिंग शरीर से युक्त हो जाने के पश्चात फिर उनको ज्ञान होता रहता है कि मेरे एक कर्म थे, मेरे एक कर्म थे, भाई ईश्वर उनको उस योनि में भेज देता है। फिर ये महाप्रलय के बाद सृष्टि की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हाँ हाँ कारण मतलब अज्ञान, कारण अज्ञान उनका बना रहता है, इसलिए वो जिनकी जीव संज्ञा नष्ट नहीं होती, अविद्या नष्ट नहीं हुई नहीं उनकी। तो यदि अविद्य कारण ना रहे तो फिर उनका अरे जीव संज्ञा नष्ट हो जाए। अब सृष्टि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है और फिर सृष्टि होती है तो यहाँ पर लिंग शरीर नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होने पर, ब्रह्मा जी के नए दिन आने पर लिंग शरीर का नष्ट, लिंग शरीर का निष्ठा नहीं होता, लिंग शरीर बना रहता है, मात्र स्थूल शरीर उसका नहीं रहता। तो वह सारे संस्कार उसके अविद्या से युक्त होकर के बुद्धि में बने रहते हैं और लिंग शरीर में बने रहते हैं। तो अगली जब दिन चालू होता है तो अपना ईश्वर प्रकृति को लेकर के उनको योनियाँ देता रहता है कि तुम अगली योनि में ये जाओगे, ये जाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया कि कल्प के आदि में हम सृजामी माया रूप उपाधि को लेकर के तानी तानी महाभूतानी, उन महाभूतों को मैं सृष्टि कर देता हूँ। इस प्रकार से अब ये भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम त्रिगुणात्मिकाम अपराम निकृष्टाम यान्ति मामिकाम मदीयाम कल्पक्षये प्रलय काले। के सारे भूता, सर्वभूतानि हैं, सारे भूत है, हे कौन्ते, जितने भी भूत प्रपंच दिख रहा है सारे भूत है। प्रकृति वो प्रकृति कौन से? 3 गुण वाली प्रकृति है, पराधीन रहती है, स्वतंत्र नहीं है। ऐसी 3 गुण वाली जो मेरी प्रकृति है, अपर प्रकृति है। परा प्रकृति जीव प्रकृति है। ईश्वर की 2 प्रकृति है ना, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, है ना। ये वर्णन किया परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति कौन है? 3 गुण वाली जो प्रकृति। परा प्रकृति कौन है? ये जीव प्रकृति, जिससे जीव निर्माण करता है, जीव रूप से रहता है। तो परा प्रकृति पीछे वर्णन कर दिया। भगवान की 2 प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में पंच महाभूत से युक्त हो जाता है जगत, और परा प्रकृति मतलब जीवात्मा, जीव हो जाता है, और जीव ईश्वर से भिन्न नहीं रहता है। ऐसी जो अपरा प्रकृति निकृष्ट है, निकृष्ट है, उस निकृष्ट प्रकृति को मामिकाम मदियाम, मेरी प्रकृति को कब? महाप्रलय की प्रलय काल में, प्रलय काल की प्राप्त हो जाने पर मेरी प्रकृति को लीन हो जाते हैं, यान्ति प्राप्त हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। कौन? सारा भूत है। और भूतों का भूत चले गए तो भूतों के साथ साथ जीवों के शरीर भी चले गए उसमें। जीवों के शरीर यानी लिंग शरीर बना रहा ब्रह्मा जी के दिन में, लेकिन महाप्रलय होने पर, महाप्रलय पर तो ब्रह्म लिंग शरीर भी समाप्त हो जाता है। लिंग शरीर समाप्त हो गया तो लिंग शरीर से जो लिंग शरीर जो प्रकृति में लीन हो गए, उसी के साथ जीवात्मा भी प्रकृति से युक्त होकर के ईश्वर में लीन हो गए। प्रकृति से युक्त होकर के ईश्वर में लीन हो गए। प्रकृति अविद्या है, अज्ञान है, तो अज्ञान है तो उससे युक्त होकर के ईश्वर में लीन हो जाते हैं। तो कहते हैं पुनः, अब कहते हैं पुनः से पुनर्भूय से तानि भूतानि उत्पत्ति काले कल्पादौ विसृजामि उत्पादयामि हम पूर्वत। तो जिस प्रकार से सृष्टि संहार किया तो उसी प्रकार सृष्टि भी कर देता है। अब कहते हैं कभी ईश्वर 2 दिन ना हो जगह, जैसे व्यक्ति कभी कभी बेहोश पड़ा रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सोता ही रहता है कि नहीं।
और कभी व्यक्ति जैसे सोकर कर उठता है तो कभी कोई जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, कभी कोई जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है। बहुत से 10 बजे तक सोते रहते ना, बहुत 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, कोई 11 बजे तक। तो रात्रि को ड्यूटी करते हैं, रात्रि को जागते हैं, ज़्यादा ड्यूटी करते हैं और दिन को सोते रहते हैं। हम पहले से ही सोते रहे हैं। जैसे अजातशत्रु ने गार्गी ब्राह्मण को उपदेश किया था ना, तो दिन में जो रात की ड्यूटी करने वाला था सैनिक, उसके पास में वो गए थे, जिसका कोई शत्रु पैदा हुआ ही नहीं। अजातशत्रु नाम था ना, अश्वति प्रभाण जैवली नाम के राजा हुए ना, काशी नरेश, काशी नरेश। हाँ, काशी नरेश हुए ना, काशी नरेश, काशी के राजा। बृहदारण्य उपनिषद में इनका प्रसंग आता, अजातशत्रु और गार्गी ब्राह्मण। तो उसमें अजातशत्रु इसका नाम प्रभाण जैवली था। अजातशत्रु का अर्थ होता है जिससे कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, अर्थात बड़ा राजा का जो पुत्र होता है ना, बड़ा बड़ा वाला पुत्र, वो अजातशत्रु कहलाता है। और छोटा वाला तो जातशत्रु है। छोटा वाला जो पुत्र होता है उसके बाद दूसरे नंबर का जो पुत्र पैदा होगा वो जातशत्रु वाला होगा। अर्थात तो उसको राज्य गद्दी चाहिए तो बड़े को हटाना पड़ेगी, बड़ा जो अवरोध पैदा कर दिया था उसको हटाना पड़ेगी, तभी उसकी राजगद्दी प्राप्त हो सकती। जैसे दुर्योधन है ना, दुर्योधन जातशत्रु वाला था, आता युधिष्ठिर महाराज पहले पैदा हो गए थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अजातशत्रु बोलते हैं, क्योंकि उनसे पहला पुत्र नहीं हुआ राजा का, पांडु का। पांडु अथवा धृतराष्ट्र के कोई पुत्र युधिष्ठिर महाराज से पहले पैदा नहीं हुए। यदि युधिष्ठिर महाराज से कोई पहले पैदा हो जाता है तो वो भी जातशत्रु कहलाते हो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अजातशत्रु, राम जी को अजातशत्रु कहते हैं, भरत जी को जातशत्रु कहते हैं। भरत जी को, क्योंकि भरत जी से पहले राम जी पैदा हो गए थे, इसलिए भरत जी को राज्य चाहिए तो राम जी को हटाना पड़ेगी, अपने रास्ते से हटाना पड़ेगी, तभी भरत जी को राज मिल सकता था। तो उसी प्रकार से कैकई ने किया ना, ये भरत जी के रास्ते को साफ कर दिया था राम जी को जंगल में भेज करके, इसलिए भरत जी को राजगद्दी प्राप्त हो गई। प्रपंच करना पड़ेगी ना, उनको मेहनत करना पड़ेगी कैकई को, भरत जी की राजगद्दी दिलाने में कैकई को बहुत प्रपंच करना पड़ी, प्रयास करना पड़ी। लेकिन राम जी को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले नियम के अनुसार बड़े पुत्र को राजगद्दी प्राप्त होती है। प्राय योग्यता भी होना चाहिए, है ना। ये भी नियम होना चाहिए, लेकिन योग्यता नहीं है तो फिर नहीं होती बड़े को भी। जैसे धृतराष्ट्र को योग्यता का अभाव हो जाने से, बड़ा पुत्र होने पर भी योग्यता के अभाव हो जाने से राजगद्दी उसको प्राप्त नहीं हो पाई। इसलिए इसलिए किसको, उसको पांडु को प्राप्त हुई। तो योग्यता भी होना चाहिए। प्राय करके राजा के बड़े पुत्र योग्य ही होते थे, बहुत ही कम ऐसा हुआ है जो अयोग्य पैदा हुए हैं, इसलिए बड़े पुत्र को ही राजगद्दी प्राप्त होती थी। सही। एक जगह एक जगह हुआ, एक राजा का बड़ा पुत्र था, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता था, देखने में उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसके भाइयों ने, छोटे भाइयों ने, माता पिता ने भी उसको ऐसे ही धोखे में रखा, उसका विवाह भी कर दिया। तो विवाह भी, अब विवाह में भी ऐसा है कि दूसरे से कन्या ले लिए, कन्या, और कन्या को बताया ही नहीं कि तुम्हारा पति ऐसा है, यानी दूसरे से मांग के कन्या ले आए, दूसरे राजा की कन्या को लेके आ गए और अपने पुत्र से विवाह कर दिया। अब बाद में कन्या ने देखा कि मेरा पति तो इतना विकराल वाला है, यानी इतना रूप सुंदर नहीं है, भीभत्स रूप वाला है, लेकिन उसने उसके साथ विरोध नहीं किया कि मेरे पति का रूप ऐसा है, ऐसा अच्छा, देखने में अच्छा नहीं लगता है, उसने त्यागा नहीं, उससे प्रेम भी करती रही। बाद में फिर तीर्थ सेवन किया, तीर्थ सेवन करने के पश्चात उसको फिर रूप की प्राप्ति हो गई, अर्थात किसी देवता की कृपा से, किसी ऋषि की कृपा से सुंदर रूपवान भी हो गया। फिर बाद में जो उसके छोटे भाइयों ने राजगद्दी छीन ली थी,
धोखे से, तो राजगद्दी पुनः ले ली उसने। तो ये पौराणिक कथा आती है, अच्छी रोचक कथा भी है, कभी पढ़ी होगी आपने, पढ़ना, पौराणिक पौराणिक कथा। तो देखिए यहाँ पर है, कहते हैं कल्प के आदि में पुनः परमात्मा क्या करता है, सृजन करता है माया को लेकर के। टीका माया है, अरे 315 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति कि प्रलय काल में भूतानी, प्रलय काल में जितने भूत हैं यथोक्तानि, वो सारे भूत प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। तो चेत यदि तो उत्पत्ति काल में भी तथा उसी प्रकार से तेसाम, तो उत्पत्ति के ईश्वर अधीनत्व, उत्पत्ति ईश्वर के अधीन है, तो ईश्वर के अधीन हो जाने से भूत सृष्टि न स्यात्, नहीं होगी, करना पुनः उसी जब प्रकृति में लीन हो जाते हैं तो वही प्रकृति के माध्यम से पुनः सृष्टि कर देता है ईश्वर। क्या कर देता है, प्रकृति के माध्यम से सृष्टि कर देता है ईश्वर, इस प्रकार से। अब पुनः आगे कहते हैं कि एवं अविद्या लक्षणाम, एवं इस प्रकार से अविद्या लक्षण जो प्रकृति है, अविद्या लक्षण वाली है ना, 3 वर्ड वाली, तारी कीदृशी प्रकृति, परमात्मा की प्रकृति किस प्रकार वाली है, सा कथम सृष्टि में उपयुक्त, सृष्टि में कैसे उपयुक्त होती है, सृष्टि में कैसे उपयोगी होती है, परमात्मा की जो प्रकृति कैसी है, कीदृशी है, और कैसी वह प्रकृति सृष्टि में उपयोगी होती है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं एवं इस प्रकार से अविद्या लक्षणाम, अविद्या लक्षण वाली प्रकृति को कहते हैं कि मेरी प्रकृति ऐसी है, मेरी जो प्रकृति है वो ऐसी है। उसको लेकर के 8वें श्लोक का पाठ करते हैं कि प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम प्रकृतिम, जो स्वयं की प्रकृति है उस प्रकृति को अवष्टभ्य ने अधीन करके, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके, मैं प्रकृति का अधीन नहीं होता। ऐसे सामान्य व्यक्ति प्रकृति का अधीन हो जाते हैं, अविद्या के अधीन हो जाते हैं, लेकिन उसी प्रकार से ईश्वर भी क्या अविद्या के अधीन हुआ, नहीं, ईश्वर नहीं हुआ। यानी शुद्ध सत्य प्रधान जो ईश्वर है, शुद्ध सत्य प्रधान अविद्या में यानी माया में जिसका प्रतिबिंब पड़ा वो ईश्वर संग हो, वो प्रकृति का अधीन नहीं होता। जो मलिन सत्य माया रूप अविद्या में जिसका प्रतिबिंब पड़ गया ईश्वर परमात्मा का, वो पराधीन हो जाता है। पंचदशी में दो का वर्णन किया, सत्य शुद्धि विशुद्धिभ्याम माया विद्ये ते मते, सत्य शुद्धि को लेकर के, विशुद्धि को लेकर के, एक शुद्ध सत्व है, एक मलिन सत्व है। तो मलिन सत्व को लेकर के अरे क्या हो जाता है, जीव संग हो जाती है, शुद्ध सत्व को लेकर के ईश्वर संग हो जाती है, लेकिन बिंब में तो परमात्मा ही है। तो कहते हैं जो मेरी प्रकृति है, स्वाम प्रकृति, 3 गुण वाली प्रकृति है, उस प्रकृति को अपने बस में कर करके, किसका क्या करके, बस में करके पुनः पुनः बार बार मैं सृजन करता रहता हूँ। जैसे परिवार वाले भी होते ना, जो मुखिया होता है, वह मुखिया घर का स्वामी अपने भाई बंधु को अपने अधीन कर लेता है, और अपने अधीन करके फिर सभी को लगाता रहता है, भाई तुम ऐसे ऐसे कार्य करो, है ना। बार बार सृष्टि अनादि है ना, अनादि और अनंत चलती रहती है, इसी पुनः अपना शब्द का प्रयोग कर दिया, बार बार स्वभाव है जी, देवस्य ऐसा स्वभाव। सृष्टि क्यों करते, एक बार करके बैठ जाना, एक बार अरे सृष्टि करके संहार करके सम बैठ जाए, शांत हो जाए, क्यों बार बार करता है ईश्वर। देवस्य ऐसा स्वभाव, देवस्य ऐसा महिमा। श्वेतास्तर उपनिषद में तो देवस्य ऐसा महिमा ये वाक्य आता है।
और मांडू कारिका में उसी को इस प्रकार से वर्णन करते, देवस्यैव स्वभाव, देव का ऐसा स्वभाव है, देवस्य ऐसा एव स्वभाव। और ये मांडू कारिका का वाक्य है। और श्वेता सर्वोपनिषद की वाक्य है, देवस्य ऐस एव महिमा, ये देव की महिमा है। जैसे आपकी भी महिमा है ना, आप भी शांत नहीं रहे थे, घर में एक बाजार में एक बार घूम आए, घूम दिया, दोबारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप जाते हैं, तो स्वभाव है कि नहीं है? नहीं, उसका जब तक जीव मुक्त नहीं होता उसके लिए सृष्टि बनी रहती है। जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति होगी उसके लिए सृष्टि संहार समाप्त हो जाती है। लेकिन जीव अनंत है, तो अनंत है तो फिर ईश्वर सृष्टि करता ही रहता है, संहार करता रहता है। हैं? हाँ, तो जिस जीव को अविद्या निवृत्त हो गई, जि हाँ, इसलिए हाँ, जीव सारे मुक्त हो नहीं सकते, होते नहीं हैं। और ये सृष्टि अनादि है, अनंत तक चलती रहती है। अनंत उसके लिए है, मतलब जब तक जिसका ज्ञान नहीं होता तब उसके लिए अनंत बनी रहती है सृष्टि। जिसके लिए ज्ञान, जिसका ज्ञान होगा उसके लिए अंत हो गया। जैसे जिस जिस जल को समुद्र का जल प्राप्त हो गया उसके लिए अंत वाला हो गया, और जिस नदी का जल समुद्र को नहीं प्राप्त हुआ उसके लिए अनंत बना आएगा अभी तक, है ना। और दूसरी बात भी, यदि चलो परमात्मा ही तो जीव बना हुआ है, तो परमात्मा ही जीव बना, तो जीव जीव अपने स्वरूप को जानना चाहता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है ना, तो क्यों सुख चाहता है कि परमा जीव का स्वरूप, मुख्य स्वरूप तो है सुख ही है। अगली सृष्टि में नए जीवों का निर्माण भी ईश्वर करेगा ना, तब भी वो जीव अब सुख के लिए परमात्मा को ही खोजेगा। यदि मान भी लिया जाए कि हम भाई सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब जीव, ईश्वर ने नई सृष्टि भी कर दी जीवों की, तो जीवों की सृष्टि करने पर भी वह जीव पुनः प्रयत्नशील रहता है कि मेरे को सुख की प्राप्ति होए, और सुख उसका स्वरूप रहता है परमात्मा ही। तो सुख के लिए पुनः पुनः क्या करता रहता है? खोज करता रहता है। खोज के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करता रहता है, दान पुण्य करता रहता है, उसी परमात्मा के प्राप्ति के लिए। जैसे ये प्रक्रिया ना, एक है कौन सी प्रक्रिया, जैसे सूर्य भगवान सूर्य भगवान समुद्र के जल को गर्मी के काल में खींच लेते हैं, पृथ्वी से खींचते हैं, सूर्य उससे समुद्र से खींच लेते हैं। अब वो समुद्र गर्मी के काल में खींच करके वर्षा काल में उसको बरसा देते हैं। तो वह जल क्या करता है, अरे बहते 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 नदियों के नाले और नदियों के माध्यम से समुद्र में पुनः लीन हो जाता है, पुनः लीन हो जाता है। इसके पश्चात फिर सूर्य भगवान अगले दिन अरे भीषण गर्मी पुनः उसको समुद्र से लेते हैं जल, पुनः पहाड़ों पर छोड़ देते हैं। तो पुनः वो जल क्या करता है, अपने स्वरूप में मिलना चाहता है, तो प्रयास करके नदी के माध्यम से, नाले के माध्यम से, बड़ी बड़ी नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र का जो पृथक हुआ जल है, सूर्य किरणों से खींचा हुआ था, वो पुनः जल ईश्वर में, समुद्र में मिलना ही चाहता है। तो मिलने के लिए प्रयत्न करता रहता है, बार बार जाते दौड़ लगाता रहता है। जब तक उसको दौड़ अरे समुद्र नहीं प्राप्त होता तब तक वो दौड़ लगाता ही रहता है, शांत नहीं रहता, है ना। ये दृष्टांत जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से एक शंका समाधान है ना, मतलब कोई कह दे कि बार बार सृष्टि क्यों करता है ईश्वर। यदि सृष्टि, चलो एक बार में सारे जीव मुक्त हो गए, तो फिर अगली बार भी सृष्टि, यदि जीव ईश्वर ने सृष्टि कर भी दी, तो पुनः वो ईश्वर ने सृष्टि करी, तो ईश्वर से भिन्न तो जीव है नहीं है, इसलिए पुनः जीव अपने स्वरूप को जानने के लिए पुनः प्रयास करते रहते हैं, मिलने के लिए लालायत होते रहते हैं। तो यद्यपि सृष्टि अनंत है, ये दूसरा मतलब समझने के लिए ऐसे जान लेना चाहिए। यद्यपि सृष्टि अनंत है, एक बार सृष्टि किस काल में हुई मालूम नहीं, क्योंकि अनंत, अनादि बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अनादि है और ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके लिए अनंत है। सृष्टि को अनादि बोला है। ये 6 अनादि हैं, जीव, ईश, विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वर और वेदा।
अविद्या तच्चितुर्योग षडस्माकम अनादया। जीव है, ईश्वर है और ब्रह्म है। और जीव ईश विशेषण तथा जीव और ईश्वर में भेद है। जीव हो गया, ईश्वर हो गया, ब्रह्म हो गया, तीन हो गए। और जीव और ईश्वर में भेद है, चौथा हो गया। और अविद्या, पांच हो गए। अविद्या और चैतन्य के साथ संबंध है, ये छठा हो गए। ये छह अनादि कहलाते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं बार बार सृष्टि करता रहता, प्रकृति को अपने अधीन करके, वश में करके। इमम कृष्णम भूतग्रामम, भूतग्रा हाँ है। सनातन, सनातन तो अनादि, तो सनातन परमात्मा है ना। तो यही तो परमात्मा अनादि अनंत, अनंत भी है, शिष्ट परमात्मा तो सभी का। अरे सनातन रहते ना, हमेशा विद्यमान है। सनातन शब्द का अर्थ तो हमेशा रहने वाला, यानी सृष्टि प्रक्रिया अनादि रहे। जीव जगत संसार अनादि है और परमात्मा सनातन है। सृष्टि प्रक्रिया अनादि कहलाती है और परमात्मा यानी हमारी आत्मा सनातन कहलाती है। तो सनातन हमारी आत्मा, इसलिए सनातन से युक्त है हम, इसलिए सनातन कहलाते हैं हम, यानी आत्मा से युक्त हैं, परमात्मा से युक्त हैं। लेकिन सृष्टि प्रक्रिया अनादि कहलाती है। और अब यहाँ पर कहते हैं इमम भूतग्रामम कृष्णम। कृष्णम है संपूर्णम, है जो संपूर्ण भूत समुदाय है, वे अवसम है, यानी अधीन रहता है। किसके अधीन रहता है? प्रकृति बसार, प्रकृति के अधीन होकर के उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। जैसे हाँ, उसके अनादि नहीं, माया, माया अनंत अंत वाली है। माया, माया का अंत हो जाता है ज्ञान के द्वारा। अनादि तो हाँ, अच्छा अनादि शब्द से एक अनादि, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ प्रकृति है, प्रकृति है यहाँ पर। प्रकृति मतलब जो अनादि अनंत है ना, अनंत तो यानी ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रकृति जो अविद्या है, अज्ञान है, उसके लिए अंत वाली हो जाती है। उसके लिए, उस जीवात्मा के लिए जिसको ज्ञान हुआ है, और जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए अनंत भी है। अनादि है, कब से चली आ रही है, इसलिए अनादि कहलाती है। और परमात्मा आदि अंत से रहते हैं। आदि यानी कारण बोलता है, आदि यानी कारण है, और अंत यानी कार्य। तो कारण और कार्य से रहते हैं, इसलिए अरे अनादि तो है। अनादि यानी जिसका कोई आदि है ही नहीं है। ये शब्द भी आता, अनादि शब्द का अर्थ ये भी होता है जिसका कोई कारण नहीं है, तो इसलिए अनादि हो गया। और अनंत भी है परमात्मा, अनादि भी है और अनंत भी है। हाँ, अनादि और अनंत है। आदि मतलब कारण, जिसका कोई कारण नहीं है उसको बोलते हैं अनादि। और अविद्या का भी कोई कारण नहीं है, माया का भी कोई कारण नहीं है, इसलिए वह भी अनादि कहलाती है, लेकिन अंत वाली कहलाती है ना। इस प्रकार जानना चाहिए, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो संपूर्ण जग भू समुदाय है उसको प्रकृति का अधीन होकर के बार बार पराधीन होकर के उत्पन्न होता रहता है, प्रकृति का अधीन होकर के। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि प्रकृतिम स्वाम स्वीयाम अवष्टभ्य वशीकृत्य विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतितो जातम भूतग्रामम भूत समुदायम इमं वर्तमानम कृत्स्नम समग्रम अवसम अस्वतंत्रम अविद्यादिदोषे पर वशीकृतम प्रकृतिर्वशात स्वभाव वशात, के प्रकृति इन स्वयं स्व की जो प्रकृति है उसको वशीकरण करके, पराधीन बना करके, पराधीन बना करके, वशीकृत है ना, पराधीन कर लिया, अपनी प्रकृति को वश में कर लिया। उस वश में करके बार बार मैं उत्पन्न करते रहता हूँ प्रकृति से, इन स्वभाव से। प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कौन? भू समुदाय। इन स्वभाव से भू समुदाय है, जो वर्तमान भू समुदाय है, संपूर्ण भू समुदाय है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। प्रकृति
प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न करता रहता हूँ पंच महाभूतों को, फिर लिंग शरीर का निर्माण करते रहता हूँ। जीव संज्ञा तो है ही है, जीव संज्ञा उनकी बनी हुई है, वो भी प्रकृति के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं। माया को लेकर परमात्मा जब तक माया को स्वीकार न करे तो जीव संज्ञा भी न होए। तो ऐसी संपूर्ण भू समुदाय को, समग्र को, कृष्णम का तो समग्रम, और वो कैसे अवसम, यानी बसी नहीं है ये। बसी होता है संपूर्ण जगह बस में करने वाला होता है, अवश्य में स्वतंत्र पराधीन है, इसलिए कहते हैं अस्वतंत्रम, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसमें अविद्या बैठी हुई है। ऐसे अविद्या आदि दोषों से युक्त है। अविद्या आदि दोष है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश कहलाते हैं। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये 5 क्लेशों से युक्त रहता है जीवात्मा। तो जब तक ये 5 क्लेशों से युक्त है तब तक वो जिसकी जीव संज्ञा बनी हुई है। जिस काल में ये 5 क्लेश इसके शरीर से निकल जाते हैं, अंतःकरण से निकल जाते हैं, उसी काल में उसकी जीव संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या तो अज्ञान ही है, अस्मिता यानी अहंकार भाव, राग द्वेष, किसी में राग हो जाना, किसी से द्वेष हो जाना, अभिनिवेश दृढ़ आग्रह कि मैं तो भाई स्थूल शरीर वाला ही हूँ, जन्मने वाला मरने वाला हूँ, ये दृढ़ आग्रह करके बैठ गया। ये पंच क्लेश कहलाते हैं। इसका मूल कारण अज्ञान अविद्या है मूल। ये 5 क्लेशों से रहित है। कौन है? 5 क्लेशों से युक्त है जो भू समुदाय परवशीकृतम, माया के अधीन रहता है। तो प्रकृति के अधीन होकर के स्वभाव से ही वो उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, उत्पत्ति करता रहता है परमात्मा इसी माया को लेकर के। इसलिए संसार का अनादित्व सिद्ध करने के लिए पुनः पुनः यहाँ पर प्रयोग किया, ऐसा टीकाकार कहते हैं। अब आगे के कहते हैं, तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूत ग्रामम विषमम विदधतस्य तन्निमित्ताभ्याम धर्माभ्याम संबंधः स्यादिति इदम आह भगवान। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि जैसे परमात्मा प्रकृति का अधीन होकर प्रकृति को बस में करके भू समुदाय को उत्पन्न करता रहता है, पुण्य पाप से जोड़ता रहता है, तो तभी तब तो उस ईश्वर का, तस्य ते परमेश्वर का भू समुदाय को विषम रूप से उत्पन्न करता रहता है। किसी को सुख की, किसी को मनुष्य योनि की शरीर दे दिया, किसी को पशु पक्षी की योनि दे दिया, किसी को सुख दे दिया, किसी को दुख दे दिया। तो विभिन्न भू समुदाय जो विषम है वो विषम रूप से उत्पन्न करता रहता है। तन निमित्त को लेकर के भू समाज विषम है, भू समुदाय उसी को लेकर के धर्म बनेंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म को लेकर के व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? सुख और दुख प्राप्त होता है। धर्म अधर्म को लेकर के ही व्यक्तियों को पशु पक्षी मनुष्य देवता योनि की प्राप्ति होती है। तो इस भू समुदाय को जो विभिन्न प्रकार से उत्पन्न कर रहा है, ऐसा जो परमात्मा, तो वो परमात्मा ने उत्पन्न किया, तो उन्हीं को किसको निमित्त बना करके, परमात्मा भी सीधा सीधा उत्पन्न नहीं करता, कहते धर्म को निमित्त बना करके उत्पन्न करता है। अब धर्म शुरू में कब से आए? परमात्मा में। जीवों के धर्म अधर्म कब से आए? क्योंकि जीव तो शुरू में परमात्मा ही था, तो उसमें धर्म कहाँ से आ गए? पाप पुण्य कहाँ से आ गए? है कि नहीं? प्रश्न बन रहा है कि जीव तो परमात्मा ही स्वरूप था, तो फिर उसमें जीवात्मा में अरे पाप पुण्य कहाँ से आ गया, धर्म अधर्म कहाँ से आ गया, जिससे उसको मनुष्य योनि, देवता योनि, पशु पक्षी योनि प्राप्त हो गई? तो उसका समाधान एक है, 2-3 श्रुतियों के माध्यम से। कौन सी श्रुति के माध्यम से? एक तो सृष्टि अनादि है, कब सृष्टि करी ईश्वर ने, परमात्मा ने, मालूम नहीं। तो उसने सृष्टि कर दी, तो उसी काल में उसको अविद्या से युक्त कर लिया, हो गया। एक दूसरा है, अरे देवस्य एव महिमा, तो देवता की परमात्मा की महिमा है। और दूसरी एक हो गए, दूसरे हो गए, और तीसरी कौन से कहें? तीसरी कौन सी? देवस्य ऐसे स्वभाव विमांडुकारी का देवस्य ऐसे महिमा है, और ये हो गया। और दूसरा महिमा स्वभाव वर्णन कर दिया, और दूसरा अनन जीवनात्मनानुपुरुष तत्सृष्ट, वही परमात्मा सृष्टि करी थी।
एक हो गया, वो सृष्टि का वो उसने प्रवेश किया था, वास्तव में प्रवेश नहीं है। और तीसरा है सृष्टि अनादि है। कैसी? तीसरी कैसी है? सृष्टि अनादि, प्रधान रूप से सृष्टि अनादि है। कब उसमें, कब किस काल में अविद्या आ गई मालूम नहीं। जीवात्मा में जो अविद्या आई है किस काल में आई है, कब आई है, कब नहीं है, कब तक रहेगी, कब किस काल में आई थी जीवात्मा में अविद्या आई थी मालूम नहीं। इसलिए सृष्टि अनादि है। एक तो सृष्टि अनादि है इसलिए वो सृष्टि होती रहती है। अविद्या आदि दोष इसीलिए है कि मलिन सत्व प्रधान है, जीवात्मा में संज्ञा है, जीव संज्ञा उसकी। अब मलिन सत्व को हटाना है, उसको शुद्ध सत्व करना है उसको, इसलिए अंत शुद्ध सत्व करने के लिए हम इसलिए, हाँ इसलिए उस कहते हैं तुम दान भजन पूजन करो। हाँ वो तो हाँ एक कृपा ही है, और भजन पूजन करते रहो, दान पुण्य करते रहो, अंतःकरण शुद्धि करते रहो। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, है ना। तो उससे सत्य प्रदान हो गया, सत्य प्रदान होते ही ज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं उस निमित्त को लेकर, किस निमित्त को लेकर? धर्माधर्म को लेकर के जीव जगत को विभिन्न प्रकार से रचना करता है ईश्वर। तो वो जीव जगत जब निर्माण करेगा तो पाप पुण्य के बिना निर्माण नहीं कर सकता है, तो पाप पुण्य के माध्यम से जीव जगत का निर्माण करता है ईश्वर। तो उसे पाप पुण्य के साथ ही संबंध हो जाएगा ईश्वर का। वो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं भगवान, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान कहते हैं कि नाचा माम तानि कर्माणि निवेदयन्ति धनंजय। उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। कहते हैं नाचा माम तानि कर्माणि निवेदयन्ति धनंजय उदासीन वद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। कि हे धनंजय, धन को अर्जन करने वाले, माम मुझको, हाँ बारीक कल कर देते हैं, बार कल कर देते हैं। ठीक 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 है, कल कर लेते हैं, ठीक है। पूर्ण कर दीजिए। ठीक है, पूर्णमाला कर दीजिए।